तो वेलकम ऑल। वापस से हम लोग अपने एनसीईआरटी सीरीज़ के तरफ फिर से बढ़ते हैं। और आप लोग को पता होगा कि हम आप लोग को बताए थे कि 11th-12th क्या हम एनसीईआरटी सीरीज़ चला रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी। अभी हम केमिस्ट्री से शुरू किए हैं। मतलब अभी बीपीएससी 71st प्रीलिम्स में या एईडीओ के एग्ज़ाम में, या अभी जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ है, रिसर्च ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है, एपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें अब वो 11th-12th लेवल का ही क्वेश्चन पूछ रहा है और वो नीट से भी कॉपी कर रहा है। और हरियाणा दिल्ली साइड का टीजीटी वाले एग्ज़ाम से भी कॉपी कर रहा है। वो सारा रिसर्च करके हम देख चुके हैं और कहाँ कहाँ से आया है। कभी समय मिलेगा तो फिर हम आप लोग को वो प्रूफ भी देंगे कि कैसे पूछ रहा है। और मेरे इस चैनल पर पता ही होगा बीपीएससी डॉग स्टार, और ये पहले वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें ऑडिटर के बाद ऑडिटर में जो 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आया था वो 10 का हम एनसीईआरटी से सोर्स बताए थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो 6 to 10th एनसीईआरटी से नहीं था, सारा 11th-12th का एनसीईआरटी से था। तो मेरे सीरीज़ का यूएसपी ये है कि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। हम लोग 11th-12th पहले करेंगे और 11th-12th जब जैसे ही कंप्लीट होगा ना, तो 6 से 10 तक बहुत कम मटेरियल बच जाएगा, उसको भी लास्ट में हम कर देंगे। और अगर समय मिलेगा तो फाइनल कंपाइलेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी वो प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। अभी मेन टारगेट हमारा 11th-12th का ही है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, तो उसको कर लेते हैं पहले। और एक चीज़ और है कि जो भी मेरे द्वारा कंटेंट रहेगा वो बहुत हाई क्वालिटी का रहेगा, और आप खुद ये देख सकते हैं कंटेंट ही उसको अपने आप कंटेंट ही बोलेगा। लेकिन ये एक बार मेरे द्वारा भी बोलना ज़रूरी है। हाँ, वो पीडीएफ का संख्या बढ़ाने के लिए, वीडियो का संख्या बढ़ाने के लिए अननेसेसरी हम कहीं से कॉपी पेस्ट करके कुछ भी डाल दें, तो वो हमको पसंद नहीं है। यहाँ जो मिलेगा क्वालिटी मिलेगा, बिल्कुल यूनिक मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं देखे होंगे, आप देख लीजिएगा। अभी जो हम डालने जा रहे हैं जिस चैप्टर का, उसको आप देखिएगा। और एक चीज़ और है कि मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग टेक्निकली साउंड है, बीटेक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम रह चुके हैं, तो थोड़ा सा हम कंपाइलेशन में मुझे आसानी होता है, तो थोड़ा मैं और बेटर कर पाता हूँ। तो और ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन बजा दी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही नया वीडियो आएगा आप लोग तक पहुंच जाएगा। अब देखिए इसमें मेहनत पड़ता है, बस आप लोग से यही है रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये ऐसा मत सोचिए कि भाई किसी को अच्छा कंटेंट मिल जाएगा तो उसका भी मार्क्स बढ़ जाएगा, ऐसा मत सोचिए। नसीब में जो मिलना होगा उसको कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, इसलिए शेयर करते रहिए, अपने लेवल को बढ़ाइए। दूसरे से नहीं कोई मतलब होना चाहिए, अपना लेवल बढ़ेगा तभी कंपटीशन निकलेगा। चलिए, लेक्चरबाजी हो गया, अब आते हैं पॉइंट की ओर। ये देखिए अच्छा, एक चीज़ और है कि ये एनसीईआरटी 2020-21 एडिशन को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट एडिशन है ना, उसमें बहुत सारा पॉइंट्स और बहुत चीज़ हटा दिया है, बहुत छोटा है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें से हट जाता है। इसलिए हम 2020-21 एडिशन को यूज़ करते हैं। अभी आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 7 पेज का है, ये इंग्लिश है। ये हिंदी है। इंग्लिश हिंदी में कोई फ़र्क नहीं है, एक शब्द का फ़र्क नहीं है, एज इट इज़ है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में टाइम लगा है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर की ओर। देखिए, ये चैप्टर आप लोग को लग सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो गया,
मतलब 7 पेज का है। तो देखिए शुरुआत का 6 पेज में थ्योरी है और 7वां पेज जो है ना सारे का सारांश है और 8वें पेज पर वो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ पीवाईक्यू है यूपीएससी का, कुछ सीडीएस का है, कुछ टेक्निकल एग्ज़ाम जो यूपीएससी लिया करती थी मतलब पिछले 20 साल में उसका है, तो वहाँ से भी कॉपी करता है और 1-2 क्वेश्चन नीट से भी है जो आ सकता है उस टाइप का। तो सारा का कंपाइलेशन है और ये मेरा नोट्स बनाने का क्या प्रोसेस है, पहले देखिए 11th 12th जिस भी चैप्टर का ये मटेरियल है मतलब उस चैप्टर को पढ़ के वो हम खुद उसको छाँट कर कि क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसको नोट्स बनाते हैं। उसके बाद फिर ये डिजिटल कंपाइलेशन होता है लुक्रेटिव फॉर्म में कि पढ़ना भी आसान रहे और जल्दी हो जाए। तो अभी शुरू करते हैं। ये देखिए ये अब आप बोलिएगा कि इतना पढ़ना ज़रूरी है, तो एकदम बहुत ज़रूरी है। ये आप पढ़ लीजिएगा ना तो एक भी क्वेश्चन ये इस चैप्टर से नहीं छूटेगा किसी भी एग्ज़ाम में। किसी भी बेतुका से बेतुका एग्ज़ाम में जहाँ कुछ से कुछ पूछ देता है, जैसे बिहार दरोगा में कुछ से कुछ पूछ देता है, वहाँ भी इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। और बीपीएससी तो खैर हमारा मेन कोर ही फोकस है। अब इसमें देखिए यहाँ पे डिफिनेशन है मेडिसिन ड्रग्स, थोड़ा सा डेफिनेशन भी हम लोग लेके चले हैं क्योंकि एग्जैक्ट सीधे अब रटाफिकेशन पे आ जाएंगे तो वो भी बढ़िया नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेते जाइए, जहाँ कंसेप्ट की ज़रूरत है वो हम डाल दिए हैं। अब देखिए पढ़ना कैसे है, बहुत ईजी है। अब जैसे कीवर्ड पे आप सिर्फ ध्यान दीजिए, हम उस दिन भी बोले थे यहाँ मेडिसिन ड्रग्स एक लाइन पढ़ जल्दी से पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल पे चले गए, पेंसिलिन मेडिसिन है, हीरोइन ड्रग है, चलिए ये तो सबको पता है, ये ठीक है। अब देखिए ड्रग टारगेट, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, ये कैरियर प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ड्रग टारगेट होता है थ्री तरीके से, इंजाइम्स, रिसेप्टर्स और कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। तो आपको बस ये 3 चीज़ याद रखिएगा ना, तीनों नाम, तो इतना भी काफ़ी है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में गए हैं, इंजाइम्स एज ड्रग टारगेट। तो इसमें देखिए इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, एस्पार्टिक एसिड याद रखना है, उसके बाद ये जो फेनालानिन है वो याद रखना है, उसके बाद इंजाइम इनहिबिटर्स ये याद रखना है कीवर्ड, ठीक है। अब जैसे देखिए कंसेप्ट लेटर भी बना दिए हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं तो थोड़ा आइडिया लगेगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड पे ध्यान रखिएगा, 2 रीडिंग मारिए, 3 रीडिंग मारिए, वो हो जाएगा। उसके बाद फिर इधर आते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। इसमें आपको एलोस्टेरिक साइट को याद रखना है, ठीक है। ये कीवर्ड है, इसको आप प्रिंट लेके अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको याद रखिएगा। उसके बाद टारगेट कैसे होता है, स्पेसिफिक टारगेट पे कैसे होता है, देखिए ये प्रोसेस है, ड्रग इंटर करता है, ट्रांसपोर्ट होता है और उसके बाद बाइंड होता है। तो ऊपर जो हम लोग पढ़े ना ये इंजाइम्स, रिसेप्टर और कैरियर प्रोटीन, तो देखिए रिसेप्टर है वो रिसीव करता है, उसके बाद कैरियर प्रोटीन्स टारगेटेड सेल तक ले जाता है, यहाँ देखिए इंजाइम रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट लेटर यहाँ भी दे दिए हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर है हार्मोन्स का और इसमें डिफरेंस है बेसिक। अब देखिए हार्मोन्स का टाइप्स है जो इस चैप्टर में आता है और उसके बाद फिर ये ट्रांसमीटर्स का कह रहे हैं कि वो एग्जाम्पल है। थोड़ा सा मेमोरी ट्रिक भी बना दिया गया है आसान के लिए। और देखिए ये यूपीएससी प्रीलिम्स क्विक फैक्ट्स है, 1 लाइनर, जो क्वेश्चन आ चुका है ना उसको 1 लाइनर में बदल दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत लुक्रेटिव है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब एंटीपायरेटिक्स क्या करना है आपको, कुछ नहीं, क्या होता है ये देख लीजिएगा। इसमें क्या याद रखना है, बॉडी टेम्परेचर, बस। एंटीपायरेटिक क्या है, बस टेम्परेचर याद रखिएगा, मार दीजिएगा। एनालर्जिक्स में क्या याद रखना है, रिलीफ पेन, CNS, 2 चीज़ याद रखिएगा, हो जाएगा। अब इसमें देखिए पैरासीटामोल का केमिकल फार्मूला, ये इसका केमिकल नेम नहीं याद रखना है, इसका क्या याद रखना है, क्लास याद रखना है, ये एसिटाइल एमिनोफेनॉल, ये याद रखिएगा, ठीक है। एस्पिरिन का फिर सैलिसिलेट याद रखिएगा। उसके बाद इबुप्रोफेन का आप प्रोपियोनिक एसिड याद रखिएगा, इसी तरह से याद रखना है और यही आएगा ही। अब देखिए ये नीचे रेइस सिंड्रोम है, ठीक है, ये एस्पिरिन वाला, ये देख लीजिएगा, ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये किसी बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। मतलब पहले शायद लगता है 8-9 साल पहले वो कुछ
टेक्निकल एग्ज़ाम सब होता था उसका क्वेश्चन है। अब यहाँ भी एनर्जेसिक्स में आप वो जो पेन रिलीवर है उसमें आप देख लीजिए, उसका केमिकल नेम देख लीजिए, की पॉइंट्स देख लीजिए। उसके बाद एंटीबायोटिक्स देख लीजिए, एंटीबायोटिक्स क्लास, बस एंटीबायोटिक्स क्लास देखने की ज़रूरत है, यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बीपीएससी का पॉइंट्स हम बता रहे हैं, जैसे यूज़ ये सब दूसरे एग्ज़ाम में आ सकता है, एएडीयू के एग्ज़ाम में पूछ सकता है, दरोगा के एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो वो दूसरे एग्ज़ाम में। लेकिन हम जो अभी बता रहे हैं सिर्फ 72nd बीपीएससी या 73rd बीपीएससी के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। अब ट्रांसक्यूलाइजर्स है, ठीक है, इसमें आप इसका केमिकल क्लास और ये ड्रग का नेम याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उसको ज़रूर देखिएगा। अब देखिए क्यों कंपेरिजन है चारों का, एक साथ पढ़ लीजिएगा, एक साथ इस तरह से कहीं नहीं मिलता है। हमेशा आदमी को कन्फ्यूजन रहता है कैसे क्या है, लेकिन एक बार में हम बता दिए हैं इसको बहुत अच्छे से। उसका बाद 1 लाइनर बूस्टर है, ये प्योर यूपीएससी का, इधर उधर का लो ग्रेड का नहीं है इसमें कुछ भी। और फिर एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्ट्स है, ये देख लीजिएगा आप लोग। फिर एंटीवायरल ड्रग्स है, तो ड्रग का नाम, वायरस, ये याद रखिएगा। और की पॉइंट्स जैसे ये ड्रग का नाम और फिर यूज़ इन H1N1 एड्स में एंटीवायरल, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। AZT यूज्ड फॉर एड्स, ये सब याद रखिएगा। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, ये ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी चैप्टर में था तो डालना पड़ गया। एंटी एलर्जिक ड्रग्स देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ये सिर्फ नीचे का दो जो है ना उसी को याद करने का ज़रूरत है, बाकी नहीं, आप खुद समझ जाइएगा। वो पीवाई के देखे तो आप, या 71st बीपीएससी का क्वेश्चन, ऑडिटर ये सब का क्वेश्चन देख के तो खुद आइडिया लग जाएगा ना कि क्या हम पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब आते हैं, देखिए ये फूड एडिटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, ये देख लीजिए, बहुत बेहतरीन एक साथ दिया हुआ है इसका कंपाइलेशन पूरे की पॉइंट के साथ, और बहुत शॉर्ट में। मतलब हम लोग खुद जब कंपाइल किए तो हम लोग को लग रहा था कितना अच्छा हम लोग मतलब बना चुके हैं इसको। और कहीं सर्च कर लीजिए, 20 दिन लगा लीजिए सर्च करने में, ऐसा नहीं मिलेगा कहीं। कहीं से खोज के ले आइए, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ओपन रहेगा, तो फिर मान जाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। यूनिक कंटेंट हम लोग बनाते हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं। और पता ही होगा हम किस तरह से मेरा थॉट प्रोसेस चलता है। बाकी जो कट ऑफ को मेंस 31st मेंस कट ऑफ का वीडियो है, 31st मेंस रिज़ल्ट का वीडियो है, 72nd बीपीएससी प्री का डेट का जो भी है, साइंटिफिक अप्रोच मेरा रहता है बिल्कुल साइंस बेसिस पे, साइंस स्टूडेंट भी है तो मेरा बिल्कुल अलग अप्रोच ही है। एंटीऑक्सीडेंट्स ये देख लीजिएगा, ठीक है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फ्लेवरिंग एजेंट, अदर इम्पॉर्टेंट एडिटिव्स, ये सब देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ये 2-3 राउंड पढ़िएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। अब सोप्स डिटर्जेंट है, सोप्स डिटर्जेंट एक साथ इतना बेहतरीन फिर कंपाइल हो गया इसमें बहुत अच्छा से, आप पूरे कंसेप्ट के साथ। और देखिए हाँ, कोशिश किए हैं हम कि शॉर्ट पॉइंट्स, जैसे ये देखिए बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, या और भी ऊपर आप लोग देखे होंगे कंपैरिजन, जैसे सोप्स डिटर्जेंट, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच भी हम लोग रखे हैं, क्योंकि साइंस में मेंस में कब ट्रेडिशनल साइंस पूछ दे कोई नहीं जानता है। अभी तो साइंस टेक टाइप का साइंस पूछ रहा है, प्रैक्टिकल साइंस पूछ रहा है, लेकिन अगले मेंस में वो थ्योरी पूछ दे 11th-12th का कौन जानता है। जब प्री में वो 11th-12th का एमसीक्यू पूछ रहा है तो फिर वो 11th-12th का थ्योरी भी पूछ सकता है 8 नंबर में। तो इसीलिए थोड़ा सा जो भी चैप्टर करते जाएंगे उसमें मेंस का भी थोड़ा कवर करते जाएंगे कि 8 नंबर वाला क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है।
ये रॉकेट प्रोपेलेंट्स ये इसमें हम ऐड कर चुके हैं, इसलिए क्योंकि हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं था लेकिन हम ऐड कर दिए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसरो वगैरह का जो टॉपिक है ना मेंस उन्स में, तो उसमें ऐड करने में ये काम देगा। प्री ओरिएंटेड इतना नहीं है ये वाला प्रोपेलेंट वाला पार्ट, बस एक रीडिंग मार लीजिएगा, लेकिन मेंस में काम देगा। और ये डाइज हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो डाइज है ना, तो ये इतना ज़्यादा है ना, ये सब दरोगा एग्ज़ाम में, टीआरई में, एईडीओ में ये सब में काम देगा। बीपीएससी में ये वाला डाइज नहीं आएगा। तो हम दे दिए हैं और आप लोग अपना सूझबूझ से छाँट कर पढ़ लीजिएगा। ऐसे सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। और जो 7वां पेज है, देखिए फर्स्ट पेज से 6th पेज तक थ्योरी है, उसके बाद 7th पेज में जो जितना ऊपर पढ़ाए हैं ना, ऊपर बताए हैं, उसका 1 पेजर सारांश है। हालांकि बीपीएससी में इतना भी कर लीजिएगा ना तो बहुत है, तो ये 1 पेज का सारांश कर लीजिएगा, उसी का हम लोग कंपाइल किए हैं, यानी थ्योरी बस 6 ही पेज का है। तो अगर किसी को लगे कि बहुत ज़्यादा है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, देखिए नंबर लाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब बिना कुछ किए 10 में 10 तो नहीं आएगा। हम जब 10 में 10 का दावा कर रहे हैं तो मटेरियल भी तो उसी टाइप का ना देना होगा। और ये थंबनेल के लिए नहीं है, सिर्फ ये रियल है। इस तरह से कर लीजिएगा तो थोड़ा छूटेगा क्वेश्चन, एक भी नहीं छूटेगा। अब कहाँ से पूछ देगा? अब इंजीनियरिंग के बुक से थोड़ी क्वेश्चन उठा देगा। 11-12 उसका लास्ट लिमिट है, तो देख लीजिएगा। तो ये 1 पेजर आपका थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट एमसीक्यू है यूपीएससी का, ठीक है। बहुत बेहतरीन एमसीक्यू है, जो एमसीक्यू पूछेगा वही, और जो इजी है, जो रिपीटेटिव है, पहले से है, लो ग्रेड का है, वो सब हम इसमें नहीं डाले हैं। हाँ, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तब हम उसको डाले हैं, ठीक है। तो फिर आप देख लीजिएगा, उसी का हिंदी संस्करण है ये, ठीक है। हिंदी एक लाइन भी कोई अंतर नहीं है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि देखिए ये पीडीएफ हम अभी तो 72nd का चल रहा है, मेरे पास खुद टाइम नहीं है, लेकिन 73rd के लिए हम आपको डिटेल में, मतलब इसका लेक्चर दे देंगे। मतलब जो भी टफ़ चैप्टर है, जैसे ये टफ़ चैप्टर है, तो इसका जहाँ जहाँ कंसेप्ट लगेगा, ये सब लगेगा, ये हम 73rd के लिए वो हम कर देंगे बाद में, ठीक है। जब मेंस वगैरह हमारा ख़त्म हो जाएगा ना हम लोग का, तो फिर हम लोग उसको कर देंगे। और फिलहाल 73rd के लिए भी यही पीडीएफ काम आएगा। अगर कोई 73rd के भी कैंडिडेट है तो ये पीडीएफ सेव करते रहिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है ना। आप फिर भी टेलीग्राम चैनल के भरोसे मत रहिए, पीडीएफ अपना सिस्टम पे सेव करते रहिए। कब क्या हो जाए, स्ट्राइक लग जाए, क्या हो जाता है कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो अपना सेव करते रहिए। और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो हम लोग कर चुके हैं, उसका हिंदी वर्सन प्रोसेस में है, वो जल्द ही हम दे देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। और ठीक है फ्रेंड, तो यही कहना था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बस यही एक करना है। मेहनत लगता है, कम से कम ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे तो अच्छा लगता है कि चलिए कुछ हो रहा है। और एक चीज़ और है कि अभी तो मतलब ये प्री लेवल का ही है ना, मेंस में देखिएगा, मतलब हमारा मेन प्लस पॉइंट मेंस ही है। तो डीआई का भी लाएंगे। डीआई का ऐसा रहेगा कि कभी कोई उस टाइप का देखा ही नहीं होगा, और फिर मिस्टेक होने का कोई सवाल नहीं रह जाएगा, तो करेंगे हम लोग। और मेंस में जैसे इन करेंट अफेयर्स, गेस के साथ बेहतरीन नोट्स का कंपाइलेशन रहेगा। और जो भी टफ़ चैप्टर चीज़ है, जैसे GS2, GS1 में हिस्ट्री, वो सब हम नहीं करेंगे, वो सब बहुत जगह मिल जाता है। GS2 का हम लोग करेंगे। GS2 टफ़ है, मार्क्स नहीं उठता है, तो उसको हम लोग ईजी बना देंगे। तो वो सब भी हम लोग करेंगे, जुड़े रहिए चैनल पर। चैनल अभी बहुत कुछ करने वाला है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।